तो गाइस यार आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों को इस टाइप की जो टेक्स्ट फोटो एडिटिंग है ना वो सिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम पे इस तरह की जो टेक्स्ट फोटो एडिटिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। एंड मैं आपको इसमें कलर ग्रेडिंग के साथ साथ टेक्स्ट लिखना भी सिखाऊंगा। पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको इसका देने वाला हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये हमारा फोटो है। अब देखिए इसमें आपको कलर ग्रेडिंग करना सिखाने वाला हूँ एंड टेक्स्ट कैसे लिखना है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए कलर ग्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हम फोटो की लाइट को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं लाइट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। आप लोग आपके फोटो के हिसाब से करना, लाइट को सेम मेरे जैसा मत करना। बाकी यहाँ से देखिए थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रास्ट को इसका प्लस करूँगा यहाँ से 12 तक, और यहाँ से थोड़ा सा शेडो हम प्लस कर देंगे इसका 20 के अराउंड। इसके बाद यहाँ से ज़्यादा मैं लाइट को नहीं जलूँगा। अब आ जाऊँगा देखिए कलर्स में एंड यहाँ से सबसे पहले तो इसका वाइब्रेंस प्लस करेंगे। ये मेरे को कम लग रहा है, इसको 15 तक रखेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए जो टिंट है ना, इसको मैं थोड़ा सा छेड़ूंगा, तो इसको यहाँ से हम प्लस करेंगे 4 या 5 तक, ज़्यादा नहीं करेंगे इसको। बाकी टेम्परेचर को यहाँ से थोड़ा सा माइनस करूँगा मैं, इसको येलो टोन में रखेंगे हम। अब यहाँ पे मिक्स पर क्लिक करूँगा ऊपर। अब यहाँ पे देखिए मैं ग्रीन वाले कलर पे आ जाऊँगा एंड इसका सेचुरेशन यहाँ से मैं प्लस कर दूँगा 29 तक, और इसके ह्यू को मैं माइनस करूँगा। इसको हम 30 के अराउंड रखेंगे। तो इससे क्या होगा, जो पेड़ है ना थोड़ा से येलो टाइप में हो जाएंगे। बाकी यहाँ से आप लोग कर सकते हो। अब आऊँगा येलो वाले कलर पे, इसका भी सेचुरेशन यहाँ से देखिए मैं प्लस कर दूंगा, और देखिए इसका जो ह्यू है ना इसको हम प्लस कर देंगे थोड़ा सा 8 तक। अब इसके बाद देखिए जो लास्ट के कलर है इसमें आऊँगा मैं एंड इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। तो इसके ह्यू को मैंने प्लस कर दिया एंड सेचुरेशन को हम नहीं चढ़ेंगे। बाकी जो लास्ट का एक और कलर है इसका भी देखिए यहाँ से मैं ह्यू है ना इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, तो इसको हम माइनस की साइड ले जाएंगे एंड सेचुरेशन प्लस कर देंगे। तो ये जो कलर है आप लोग आपके फोटो के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, जैसा आप लोग इसको रखना चाहते हो। बाकी यहाँ पे मैं आप लोग देख लीजिए मेरे फोटो के हिसाब से मैंने इनको एडजस्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे हम आ जाएंगे देखिए जो रेड वाला है इसमें, एंड इसकी सेचुरेशन में माइनस कर दूंगा क्योंकि ये फोटो में नहीं है। बाकी यहाँ पे हम डन पे टैप कर देंगे। अब देखिए इतना हो जाने का फोटो में हम थोड़ा सा मास्किंग का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए मैं मास्क पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे देखिए मैं प्लस पे क्लिक करके एक यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट लूँगा। इसको देखिए आपको कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे की साइड लेके आना है एंड यहाँ पे स्काई पे रख लेना है इस तरीके से। जहाँ भी आप ऐसे फोग ऐड करना चाहते हो वहाँ पे आपको उसको रखना है। एंड यहाँ से आपको देखिए इसको कर देना सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा एंड ये सब्जेक्ट को नीचे चला जाएगा जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लाइट में आके इसका एक्सपोजर प्लस करेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक फोग ऐड होगा एंड इफेक्ट में आऊँगा मैं, और यहाँ से इसके देखिए क्लैरिटी माइनस कर दूंगा पहले तो। और इसके बाद जो डी है ना इसको हम देखिए जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक फोग ऐड होगा। तो जितना आप लोग यहाँ पे फोग ऐड करना चाहते हो उस हिसाब से आप लोग इसको रख लेना। तो मैं इसको यहाँ पे इतना रखूँगा एंड आप लोग इसको ज़्यादा भी मत कर देना वरना ये नकली सा लगेगा। इसके बाद यहाँ पे कलर्स में आके थोड़ा सा टेम्परेचर माइनस कर देंगे ताकि ये येलो टोन ऐड हो स्काई में। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करके नीचे लेकर आऊँगा मैं इस तरीके से एंड यहाँ पे सेट करके रख लेंगे। वापस से आऊँगा देखिए मास्क में प्लस पे क्लिक करके यहाँ से एक और लीनियर लूँगा, इसको नीचे से ऊपर की साइड लेके जाऊँगा इस तरीके से। नीचे रखने के बाद यहाँ पे लाइट में आके एक्सपोजर में माइनस कर दूंगा। तो इससे जो नीचे वाला पार्ट है वो इस तरीके से डार्क होगा बैकग्राउंड हमारा, एंड ये काफ़ी अच्छा लगता है फोटो में, सिनेमेटिक टाइप से इससे आपका फोटो बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए मास्क का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे फोटो में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेडिंग का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए ऊपर ग्रेडिंग पे टैप करूँगा एंड यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा शेडो में कलर सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कलर सेलेक्ट करेंगे, इसमें थोड़ा सा येलो टोन, एंड यहाँ पे हम शेडो पे क्लिक करके इसका सेचुरेशन माइनस कर लेंगे ताकि ज़्यादा ना हो। बाकी इसके बाद यहाँ पे देखिए मिड टोन पर आएंगे एंड इसका पहले तो सेचुरेशन प्लस कर लेंगे, इसको ज़्यादा नहीं रखेंगे, 10 के राउंड रखेंगे। और यहाँ से ह्यू में हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको ब्लू टोन पे रख दूँगा। बाकी इसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे हाईलाइट में। वापिस से इसकी सेचुरेशन यहाँ से हम प्लस करेंगे और इसको मैं यहाँ पे देखिए इस बार थोड़ा सा रेड एंड जो येलो टोन है यहाँ पे हम इसको रखेंगे। कुछ इस तरीके से आप लोग भी इसका यूज़ अपने फोटो में कर सकते हो कलर ऐड करने के लिए, एंड ऊपर डन पे टैप कर देंगे। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा कर्व का यूज़ करेंगे फोटो में एंड फोटो को और ज़्यादा सिनेमेटिक बनाएंगे। तो इसके लिए लाइट में आएंगे एंड ऊपर कर्व पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं ब्लू वाले पॉइंट पर आऊँगा। अगर मैं इस ब्लू पॉइंट पर देखिए इस तरीके से नीचे करता हूँ तो यहाँ पे एक येलो टोन ऐड होगी। अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे ब्लू टोन ऐड होगी। तो इसमें हम ब्लू टोन रखेंगे तो हल्की सी इसको यहाँ पे ऊपर करेंगे, ज़्यादा भी नहीं करेंगे, इसको इतना रखेंगे। बाकी के देखिए यहाँ पे जो ग्रीन और रेड कलर है इनको हम नहीं चढ़ेंगे। इसके बाद मैं वाइट में आके एक पॉइंट ऐड करूँगा यहाँ पे लास्ट के सेकंड में, और नीचे वाले को थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर उठाऊंगा। तो यहाँ पे एक फेड ऐड होता है जो कि यार काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इतना होने के बाद फोटो में थोड़ा सा हम विनियत और डिटेल्स ऐड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आऊँगा इफेक्ट में एंड इसका टेक्सचर प्लस कर लेंगे 10 तक, ज़्यादा आप लोग इसको मत करना। और विनियट में आके इसके अमाउंट को आप माइनस करोगे 20 तक, तो यहाँ पे एक विनियट ऐड हो जाएगा। एंड फेदर को आप लोग आपके हिसाब से रख सकते हो, तो मैं इसको 85 तक रखूँगा। बाकी यहाँ पे मैं आऊँगा डिटेल्स में, इसके अमाउंट को रखेंगे 20 तक
ज़्यादा भी नहीं करेंगे, इसको हम इतना ही रखेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए हमारा फोटो भी एडिट हो चुका है। सो लेट्स सी देखते हैं इसका बिफोर और आफ्टर। क्या बात है, क्या बात है। एंड यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कैसे आप लोग भी अपने नॉर्मल से फोटो को इस तरह के सिनेमेटिक फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो कलर ग्रेडिंग करके। अब यहाँ पे देखिए आपको फोटो में टेक्स्ट कैसे लिखना है वो जानने के लिए आप लोग पहले इस वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरीके के एडिटिंग ट्यूटोरियल मिलते रहते हैं। अब देखिए अगर आपको फोटो में टेक्स्ट लिखना है एंड मैं अगर आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता सकता। एंड मैंने उस पर ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखे हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और यहाँ पे आपको उसका थंबनेल भी दिख रहा होगा, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप लोग उसको देख सकते हो। इस पर मैंने आपको कंप्लीट तरीके से बताया कि कैसे आप लोग इस तरीके का टेक्स्ट फोटो में लिख सकते हो। तो जाओ और जल्दी जाके इस वीडियो को देखो।